जब सड़क बन गई है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप क्यों चल रहा? गोदी मीडिया पर सिर्फ उस पर चर्चा होती है जिससे मोदी सरकार को फायदा हो। नेपाल आरोप लगा रहा है कि भारत ने उसकी जमीन पर कब्जा करके ये रोड बनाया है, और जब इनॉग्रेशन किया तो गोदी मीडिया ने ऐसे बताया जैसे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। अब नेपाल चाइना के साथ खड़ा है। आज मोदी सरकार के आने के बाद शर्म की बात है कि नेपाल जैसे मित्र देश भारत के खिलाफ हो रहा, जो भारत के लिए बहुत शर्म की बात था। और नेपाल ने भारत से व्यापार खत्म कर दिया। नेपाल सीख चुका था धर्म के नाम पर देश को नहीं चलाया जा सकता था। मोदी सरकार आने के बाद नेपाल ने ऐसे आरोप लगाना शुरू किया। ये सड़क नेपाल की जमीन से निकलती है। नमस्कार, आपका स्वागत है NI न्यूज़ पे। नेपाल भारत के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा। अगर चर्चा करेगी तो गोदी मीडिया की वजह से मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाएगा। गोदी मीडिया पर सिर्फ उस पर चर्चा होती है जिससे मोदी सरकार को फायदा हो। नेपाल क्यों नाराज है भारत से, ये जानना भारत के लिए बेहद जरूरी है। नेपाल एक रोड के बनने से नाराज है, जो रोड मानसरोवर जाने के लिए भारत सरकार ने बनाई है। इस रोड का इनॉग्रेशन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिन पहले किया। वो रोड मानसरोवर यात्री के लिए आसानी भरी रोड होगी, तीर्थयात्री के लिए रास्ता छोटा कर देगी, आसान कर देगी। लेकिन हैरत के बात यह है कि रोड के बनने के बाद, इनॉग्रेशन के बाद नेपाल आरोप लगा रहा है कि भारत ने उसकी ज़मीन पर कब्जा करके ये रोड बनाया है। ये सड़क नेपाल की ज़मीन से निकलती है। जब सड़क बन गई है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप क्यों चल रहा? ये हैरत की बात है। अगर नेपाल की ज़मीन होती है, अगर कब्जा कोई कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है, जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तब रोका जाता है। पर ये श्रेय की राजनीति लेने वाला सरकार है, ये मोदी सरकार। इसके अंदर बहुत सी बात होती है जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ता है। ये रोड बनना 12 साल पहले से शुरू हुई थी। ये रोड मनमोहन सिंह सरकार ने बनाना शुरू की थी, और इसका सबसे बड़ा पोर्शन बनकर मनमोहन सिंह सरकार में हो गया था। और बचा कुचा काम जो था वो करने में मोदी सरकार ने 6 साल लगा दिए पूरे करने पर। और जब इनॉग्रेशन किया तो गोदी मीडिया ने ऐसे बताया जैसे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, जिसके बाद से भारत के पड़ोसी देश नेपाल नाराज हो गया और आरोप लगाना शुरू कर दिए। नेपाल ने भारत से मधुर संबंधों की चलते कभी नेपाल ने भारत पे ऐसी आरोप नहीं लगाया था। मोदी सरकार आने के बाद नेपाल ने ऐसी आरोप लगाना शुरू किया। ये रोड लिपुलेख क्षेत्र से निकली है। लिपुलेख नेपाल अपना क्षेत्र कहता है, और लिपुलेख को लेकर नेपाल बहुत ज़्यादा मुकर है कि भारत का इरादा क्या है। मैं कुछ ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ आपको, जो राजनाथ सिंह के ट्वीट के नीचे नेपाली लोगों ने की है। शेर बहादुर मगर लिखते हैं कि मैं कामना करता हूँ कि मेरे दुश्मनों को भी भारत जैसे पड़ोसी देश ना मिले। आगे लिखती है नेपाल की शोभा शर्मा, राजनाथ सिंह को शर्म आना चाहिए। आपको ये भी नहीं पता कि आपकी ज़मीन कहाँ तक है, और दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा करके सड़क बना रहे हैं और ट्रोमेंडस काम कह रहे हैं। जो अफसोस की बात है, हमें सोचना है कि ये संबंध तार तार क्यों हो गया। ये इसलिए हुआ कि 2014 में मोदी सरकार आई,
तब तक हमारे संबंध बहुत मधुर था नेपाल से, और नेपाल भारत का छोटा भाई जैसा था। नेपाल भारत से सामान खरीदता था। 2014 के अंदर बड़ा दिखाने के लिए मोदी सरकार ने नेपाल के आंतरिक मामलों पर दखल देना शुरू किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि नेपाल ने हिंदू राष्ट्र का नाम अपने आप से हटा दिया था, और बीजेपी के बहुत से नेता, खासकर योगी आदित्यनाथ मुकर थे और नेपाल के आंतरिक मामलों के ऊपर बोल रहे थे कि ये आपका पहचान है, ये आपको वापस लेना चाहिए। और इसके चलते 2015 के अंदर मधेसी एक मूवमेंट हुआ था बहुत बड़ा, जो नेपाल का आंतरिक मामला था। उसके अंदर नेपाल ने आरोप लगाया था कि भारत ने सप्लाईज रोक दी है, ब्लॉकेट कर दिया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा। और हमको एलपीजी नहीं मिल रहा, और जो भारत से मिलता था पेट्रोलियम नहीं मिल रहा। हमको दवाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा देश का लोग परेशान हैं, और ब्लॉकेट किया गया है क्योंकि भारत सरकार, मोदी सरकार मधेसियों को सपोर्ट कर रही है, हमारे आंतरिक मामलों पे बोल रही, जिसको खारिज किया मोदी सरकार ने। हमारा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम आपके आंतरिक मामला जो चल रहा उसकी वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहे। लेकिन सब जानते हैं कि असली वजह क्या थी। नेपाल ने 15 दिन इंतजार किया भारत का। भारत ने अपना सप्लाई जिसको रिज्यूम नहीं किया, उसके चलते नेपाल चाइना की तरफ चल पड़ा, और नेपाल ने भारत से व्यापार खत्म कर दिया, और भारत के व्यापार पर नुकसान पहुंचा, और पूरा का पूरा व्यापार चाइना लेने में सफल हो गया। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कैसी कूटनीति है, ये कैसी विदेश नीति है, जिसको मोदी गोदी मीडिया जो है बढ़ा चढ़ाकर बताती है। हमारा संबंध सुधरना चाहिए थे, वही संबंध खराब होते जा रही है, और मीडिया को आज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने एक इशारे पे काम करती है, और वो इशारे जो है आप सब जानते हैं। दूसरी बात यह है कि कैसे धीरे धीरे संबंध हमारी नेपाल से खराब होते गए। नेपाल का ब्लॉकेट हम नहीं कह रहे गलत थे, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने खुद कहा कि ब्लॉकेट करना गलत था। उन्होंने खुद ही बीजेपी पे आरोप लगाया था, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानना होगा 2015 में नेपाल के अंदर एक अर्थक्वेक आया था। नेपाल में अर्थक्वेक आने के बाद भारत ने हमेशा की तरह मदद करी, लेकिन इस बार सरकार बदल चुकी थी, और मोदी सरकार थी जो श्रेय देने वाली सरकार है। मोदी सरकार के अंदर मीडिया ने किस तरह हंगामा खड़ा कर दिया, वहाँ पर कि मीडिया के खिलाफ वहाँ पर ग्रो होने लगा। मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया नेपाल ने कि आप एहसान बता रहे हैं, एहसान बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो इस मुश्किल घड़ी के अंदर, जो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, हमारे इमोशंस को हर्ट कर रही है। नेपाल ने उस वक्त पाकिस्तान और चाइना की तारीफ करी। नेपाल जैसे देश ने जो भारत के साथी था, यह आखिर कूटनीति कैसी थी? गोदी मीडिया को भेजा मोदी सरकार ने, जिनके खिलाफ वहां पर नारेबाजियां हुई, जिनको वापस भेजने के लिए नेपालियों ने आंदोलन तक चला दिया कि गो बैक इंडियन मीडिया के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड चले, जो भारत के लिए बहुत शर्म की बात था। हिंदू राष्ट्रों को लेकर बीजेपी परेशान रही है। नेपाल सीख चुका था, धर्म के नाम पर देश को नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए नेपाल ने हिंदू राष्ट्र छोड़ दिया, और नेपाल एक तरक्की करने के लिए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया, जिससे कि परेशानी जो थी वो भारत की मोदी सरकार में बैठे मंत्रियों को हुई। जबकि आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान का हाल
आप देख सकते हैं कि वो इस्लामिक राष्ट्र के धर्म को राष्ट्र मिलाने के बाद उसकी क्या हालत हुई है, वो किस तरह से पिछड़ गया है, वो किस तरह से नुकसान उठा रहा है, कि यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने बयान दिया था कि वो अब इस्लामिक को अपना स्टेट का रिलीजन हटा देंगे, अलग कर देंगे। धर्म अलग है और देश अलग है और देश को सेक्युलर देश चलाएंगे, जिससे कि अंदर कोई माइनॉरिटी नहीं रहेगी। पर मोदी सरकार के बैठे हुए लोगों को ये समझ में नहीं आता। वो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र छोड़ता है तो उसके ऊपर हंगामा करते हैं, आंतरिक मामले में छेड़ते हैं दूसरों की। इस वजह से हमारा संबंध खराब होते चले गए हैं। आज जिस लोगों को लगता है कि कूटनीति बड़ी अच्छी है मोदी सरकार की, उसको समझना होगा कि ऐसी कूटनीति सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा। अब नेपाल चाइना के साथ खड़ा है। मोदी को सोचना होगा ये कितना बड़ा खतरे की बात है, क्योंकि चाइना पहले से पाकिस्तान को अपना साथ किया हुआ है और भारत के पड़ोसी देश को भी चाइना ने साथ कर लिया है। चाइना का इंटेंशन आपको मालूम है। जो लोग चाइना को आग दिखाने की बात करते थे, आज मोदी सरकार के आने के बाद शर्म की बात है कि नेपाल जैसे मित्र देश भारत के खिलाफ हो रहा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने भी कैलाश मानसरोवर लिंक रोड के उद्घाटन को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा यह दुखद और आपत्तिजनक है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रही है, उस वक्त भारत ने मानसरोवर के लिए नेपाली क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क का उद्घाटन किया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे आपको हमारे वीडियो को तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।